अस्सलाम वालेकुम। लाइव शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मौजूद है। आज का दिन इंतहाई अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिज़र्व सीट पर मुंतखब होने वाले जो MNAs हैं उनको अब इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि उनको बाकायदा तौर पर नोटिफाई कर लिया जाए। तो इस वक्त कोर कमेटी का इजलास खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर इस इजलास की जो है वो सदारत कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि सहाफ़ी रिपोर्टर है, PTI बीट रिपोर्टर है, वो यहाँ पर मौजूद है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो हम जानने की कोशिश जो है वो करेंगे अपने जो साथी कुलीग है उनसे। हमारे साथ मौजूद है हमीद लंगर साहब। लंगर साहब बताइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया है, क्या समझते हैं PTI के लिए कितना बड़ा फैसला है ये? देखिए, सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे खड़ी हुई है और स्ट्रॉन्ग इनकी लोगों के अंदर भी नैरेटिव बिल्डिंग जो होती है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन कामयाब हो चुकी है। अब उसके अंदर इसको फैसले को मैनिपुलेट किस तरह किया जाता है या उसको कानूनी तौर पर लड़ाई के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज हासिल है। तो आज जो ये कोर कमेटी का इजलास है इसके बाद इनकी हिकमत अमली बताएगी कि ये इसको एग्रेसिव मोड पे लेके चलते हैं या थोड़ा सा बैक फुट पे आके मामला को सियासी और कानूनी अंदाज से मुफाहमत से चलाते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुफाहमत नहीं और एग्रेसिव हो रहना चाहिए। जितना प्रेशर बिल्ड करेंगे उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। हमीद लंगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आगे भी जाएंगे। कुछ हमारे और भी रिपोर्टर दोस्त हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फ़हीम मलिक साहब यहाँ पर मौजूद है। फ़हीम भाई बताइएगा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा दिन भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अब सामने आ चुका है, क्या कहेंगे जो कोर कमेटी इजलास जारी है कितनी अहमियत कहाँ मिलेगी? देखिए, ये बहुत अहमियत कहाँ मिले। इस वक्त तहरीक इंसाफ को एक लूज बाल मिल चुकी है। जो PTI का अजली दुश्मन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिकंदर सुल्तान राजा और बाकी जो मेंबरान हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो 8 जजेज़ हैं जिनका फैसला ऑन फील्ड है, वो फैसला उसके ऊपर अमल दरामद बनता है, उसमें कहा गया है कि बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है साफ, शफाफ, मुनसफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराना आइन की आर्टिकल 218(3) के तहत। लेकिन उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन इस जिम्मेदारी में पूरा करने में नाकाम रहा है। अब सीधी सी बात यह है कि PTI के पास एक ही चांस है कि वो इस फैसले को बुनियाद बनाए और इन 5 मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस दायर करे और नए इंतखाबात की राह हमवार करने की डिमांड करे। अच्छा फ़हीम भाई, आज चूंकि खान साहब ने भी कहा है कि नेक्स्ट जलसा जो है वो रावलपिंडी में होगा, आप समझते हैं कि जलसा कर पाएंगे? जलसा ना भी हुआ ना तो रावलपिंडी की तरफ आना एक बड़ा मानी खेज है। खान साहब खुद रावलपिंडी अडियाला जेल के अंदर कैद हैं और अपने होम ग्राउंड यानी कि मियाँ वाली को उन्होंने कैंसिल करके उन्होंने कहा रावलपिंडी की तरफ जाएं। तो समथिंग बिग इज कुकिंग इन PTI रैंक्स। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलीमा खान ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि हम रावलपिंडी में जलसा करेंगे और रावलपिंडी तो वैसे ही बेताब बैठा है, किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ वाले बाहर आएँ और फिर रावलपिंडी ही से पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा रहा है। तो कहानी बड़ी लगता ऐसा है कि फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया। लगता है कि फाइनल राउंड जो है वो शुरू हो चुका है और कोर कमेटी का इजलास भी अब ख़त्म होने को है। आप देख सकते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस है और अब से कुछ ही देर बाद जो अंदर इजलास चल रहा था तमाम मेंबरान जो है वो बाहर आएंगे और हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। बाहर नहीं है, बताइएगा आप, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लोजली देख रहे हैं, अंदर से खबरें भी निकाल रहे हैं, आज कितना अहम दिन है PTI के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद? अहम दिन, बहुत अहम दिन। कोर कमेटी का इजलास भी जारी है, क्या अंदर की खबर है? आप समझते हैं कि कुछ अहम फैसले भी होंगे? देखो, असल मामला ये है कि इस वक्त कोर कमेटी का इजलास भी जारी है। इनको मखसूस नशिस्तों इनके हक़ में फ़ैसला, तहरीरी फ़ैसला जो कि पहले उन्होंने शॉर्ट आर्डर में लिखा था कि इन्हें नशिस्तें मिलनी हैं, अब तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया है। इसके बाद अब इनकी स्ट्रेटजी ये है कि वो नशिस्तें अपने हक़ में वो करें और उसके बाद अगले हिकमत अमली अपनाएं कि उसके बारे में इलेक्शन कमीशन और फिर स्पीकर नोटिफिकेशन जारी करें और वो हलफ लें, यानी इनकी मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन हलफ ले लें, अक़लियतों के नुमाइंदे हलफ ले लें, ये इनकी स्ट्रेटजी है। उसके बाद बाकी अगली हिकमत अमली ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर इस फैसले के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर इनके लिए देखना होगा कि ये क्या करते हैं। मेरे सोर्सेज कंफर्म कह रहे हैं आर्टिकल 190 एक हवाले से क्लियर है, 220 इस हवाले से क्लियर है सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन और इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जो हुकूमत है और चारों सूबाई असेंबली, चारों सूबाई हुकूमतें
उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को तस्लीम करवाना है और उनको उनके साथ देना है। आप देख रहे हैं कि दो इंडिपेंडेंट बॉडीज सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में से हुकूमत किसका साथ देती है, और हुकूमत तो टफ टाइम देगी इन्हें। तो ये इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा, आज खान साहब ने कह दिया कि जलसा पिंडी में होगा, पंजाब का इलाका है, आप समझते हैं कि जलसा कामयाब हो पाएगा? देखिए पीटीआई तो कहीं पे भी जलसा कर लेती है, पीटीआई के लिए ये जलसा करना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अब देखते हैं कि वो उस तरह का जलसा के बानी पीटीआई जब खुद होते थे तो एक बड़ा करोड़ इकट्ठा करते थे, ये क़यादत उतना इकट्ठा कर पाएगी या नहीं इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बाद, तो ये सवालिया निशान। बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर सारे देश के जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो हम जाएंगे, उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद है, पीटीआई बीट रिपोर्टर के सदर भी है और अपने महसूस अंदाज में यहाँ पर मौजूद है। पीटीआई का जलसा पिंडी में होगा, खान साहब ने वाज़ेह कह दिया है, आपको लगता है पिंडी में हो जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से इनका फ्लो चल रहा है जलसों का, तो ये कोई माकूल बात नहीं है कि ये लोग जलसा नहीं कर सकते। पिंडी में बिल्कुल करेंगे, लाहौर में अगर कर सकते हैं तो पिंडी में भी अब पीटीआई जलसा करेगी। और ये अचानक जो फैसला आया है ये समझ नहीं आया, क्योंकि अभी मियाँ वाली जलसे की तैयारी कर रहे थे और कोर कमेटी में भी यही बात हो रही थी, तो बिलाशुबा कर सकता है पीटीआई। और पिंडी का जो जलसा होगा वो भी मेरा ख्याल है कि अच्छी खासी अवाम पीटीआई लेके आएगी, अच्छी खासी अवाम पीटीआई जो है वो लेके आएगी। आप देख सकते हैं कि जितने भी पीटीआई के सीनियर रहनुमा है वो यहाँ पर जो है अब कोर कमेटी इजलास के बाद आ रहे हैं। रऊफ हसन है, अली बुखारी है, इसके अलावा सलमा बिया ताहिर है, इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा है वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का जो इजलास है वो अब ख़त्म हो चुका है। आसिफ मलिक साहब नए डीजी आईएसआई लगे हैं, आप क्या कहते हैं? नए डीजी आईएसआई लगे लेफ्टिनेंट जनरल। देखो, मैं किसी इदारे के सरबराह पे कभी कमेंट्स नहीं किए, सरबराहान की मर्जी है, ये उनकी सवाबदीद है, वो जिसको चाहे जैसे चाहे। हम सब से उम्मीद करते हैं अच्छी की तवक्को रखे और सबको अच्छा करना चाहिए। ये मुल्क को सब हमने मिल करके चला। लाइन बनाए ना, ये सारे ले लें जैसे उसको मिलता है उसका, ये तो फिर साथ लेके जाना है। हमने बांटा है लाहौर, ये सीधे करें, छोटी सी सीधा करें, सीधा करें। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? DJI लग जाता है, ये आर्मी का अपना एक सवाबदीद है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सवाबदीद है। हम सबसे तवक्को करते हैं कि वो बेहतर काम करेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। आपने तो जलसा रख दिया 28 को, 29 को उनकी ज्वाइनिंग है, तो जलसे को लेट नहीं किया जा सकता था? नहीं, देखो ये हमारा पहले से उसमें उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और न ही उसको जो है ना कोई मौजू का बहस होना चाहिए। अच्छा, कोई आपकी ऐसे तवक्कुआत क्या है? आप नए डीजी आईएसआई से हम सबसे अच्छी की तवक्को रखते हैं। क्या मतलब क्या किस किस्म का तावन चाहेंगे? और आप भी? नहीं, देखो हम कोई नहीं, उनकी अपनी मर्जी है, जैसे हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। बहुत अहम इदारा। देखिए, मैं एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूँ, कोई भी इदारा, उसका कोई भी सरबराह, वो जिस भी पोजीशन में जो भी सरबराह उनको लगाते हैं, वी हैव नो रिजर्वेशन व्हाटसोएवर। कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। अच्छी